अब कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट इंडिविजुअली समझ ली कि इंडिविजुअली कॉस्ट क्या होती है, हमने फिर समझ ली। अब उस कॉस्ट को सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन तक लाने की जो स्टोरी है, अब हम उस पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बेबी बेबी स्टेप्स में समझाऊंगा और एक साथ उसको मर्ज कर दूंगा एक डायग्राम से, मजा आएगा। सुनिएगा सुनिएगा, चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसमें स्टोरी में फर्स्ट पार्ट लाते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितने टाइप ऑफ गुड होते हैं? फर्स्ट, रॉ मटेरियल्स। सेकंड, वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड, फिनिश गुड्स। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पर इसकी फिर से रेलेवेंस है, इसलिए मैं यहां पर फिर से ले रहा हूं, फिनिश्ड गुड्स। तो गुड्स कितने टाइप टाइप के हुए? तीन टाइप के, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस, एक फिनिश गुड्स। क्या होता है सर? सामान जब आता है तो वो रॉ मटेरियल होता है, फिर सर इसके ऊपर काम होता है तो सर ये वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है, फिर सर ये पूरा फिनिश हो जाता है, पूरा बन जाता है तो ये फिनिश गुड्स हो जाता है। ठीक है, अब जब रॉ मटेरियल आता है, कहाँ आता है? फैक्ट्री में आता है। ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये बात आगे रिलेट करेंगे हम। रॉ मटेरियल कहाँ पे आता है सर? फैक्ट्री में आता है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में रहता है सर, फैक्ट्री के अंदर ही सर वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा होता है। ठीक, तो ये भी हमारा फैक्ट्री का ही पार्ट हो गया। फिनिश गुड्स सर जब पूरा माल बन जाता है तो सर वो फैक्ट्री से बाहर निकल सकता है और वेयर हाउस में जा सकता है, तो मतलब है ये भी फैक्ट्री का ही पार्ट, पर बनने के बाद वो फैक्ट्री से आगे मूव हो जाता है, तो इसको हम फिनिश गुड्स का हम अभी लिखते नहीं है। तो सर ये फैक्ट्री के आगे की बात है, फिनिश गुड्स। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात समझी कि सर सामान तीन होते हैं, गुड्स तीन तरीके के होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब बनने की प्रक्रिया में है, एक कच्चा माल, एक बनने की प्रक्रिया का माल और एक बना हुआ माल, तीन हो गए यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ ना। अभी मैं सेकंड कॉन्सेप्ट को पिक करता हूं, इसमें हम लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? चीजों को कंज्यूम कर लेना, खत्म कर लेना, अपने मतलब उसको फिनिश कर लेना, कंज्यूम कर लेना, उपभोग कर लेना किसी भी चीज का, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन। इस कॉन्सेप्ट को पहले मैं आपकी रियल लाइफ से समझाता हूं, फिर मैं इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं उस चीज को लेते हैं। इसको आप ऐसे समझो, आप सुबह उठे, आपने अपना वॉलेट देखा, आपने अपना पर्स देखा, तो मैं इसको लिखता हूं आपके रियल लाइफ से, एग्जाम्पल ऑफ वॉलेट, एग्जाम्पल ऑफ वॉलेट, वॉलेट मतलब पर्स। आपके पर्स के एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूँ। जब आप सुबह उठे तो आपने पर्स देखा, आपने देखा यार मेरे पर्स में 10,000 रुपए रखे हुए हैं। कितने रखे? तो मैं बोलूंगा ओपनिंग, सुबह का मतलब, सुबह मतलब ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस। आपके पर्स में कितना बैलेंस है? सर सुबह सुबह मेरे पर्स में 10,000 रुपीज का बैलेंस है। बहुत अच्छी बात है। अब आपने कहा यार आज ना मुझे बहुत सारा काम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं 25,000 रुपये और रख लेता हूँ। तो आपने क्या किया इसमें? इसमें आपने ऐड किया, ऐड न्यू बैलेंस, नया बैलेंस आपने इसमें कितना ऐड किया? 25,000 रुपये। ठीक, अब अब आपने क्या किया? दिन भर में खर्चा किया खूब सारा, ये इसको ऐसे नहीं करते, आपने दिन भर में बहुत सारा खर्चा किया। ठीक है, जब आप घर आए तो आपने ये चीज देखी कि यार मेरे पास सुबह जब मैं थे 10,000 रुपए थे, मैं 25,000 रुपए इसमें और रख के लेके गया, मैंने इसमें से, अब जब मैं पर्स गिन रहा हूं तो सिर्फ 15,000 रुपए ही बचे। तो मैं क्या बोलूंगा इसमें? क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ? 15,000 रुपए। फिर से मैंने सुबह अपना वॉलेट देखा, 10,000 रुपए थे इसमें, मुझे ये लगा कि यार आज तो 10,000 से काम नहीं बनेगा, खर्चा बढ़ाते हैं, आज खर्चा काफी है, पैसा बढ़ाते हैं। 25,000 रुपए मैंने और डाल दिया, कितने हो गए? 35,000 रुपए हो गए मेरे पर्स में।
मैंने दिन भर में खूब खर्चे किए, खूब सारे, छोटे मोटे बड़े सब सारे खर्चे करे। अब मैं रात में घर आया, मैंने चेक किया, लाओ चलो चेक करते हैं कितने का खर्चा हुआ। तो आपने क्या चेक किया कि यार 15,000 बचे। तो क्या हम इससे मालूम कर सकते हैं कि मैंने कितने का खर्चा किया है आज दिन भर में? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? सर 35,000 रुपए मेरे पास लेके गया था घर से। जब मैं वापस आया तो मैंने क्या चीज देखी कि सर अब मेरे पास 15,000 रुपए हैं। तो सर क्या करूं? इस 15,000 रुपए को सर माइनस कर दो। ठीक? तो 35,000 में से 15,000 रुपए माइनस करते हैं तो सर 20,000 रुपए बचते हैं। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैंने दिन भर में कितना खर्चा किया? 20,000 खर्चा किया। कैसे निकाला? ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू बैलेंस जो मैंने ऐड किया था माइनस क्लोजिंग। भाई रियल लाइफ में हम ऐसे तो करते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? एक्सपेंसेस फॉर द डे। दिन भर के मेरे एक्सपेंसेस कितने हुए? 20,000 रुपए। क्लियर है पोर्शन? तो दिन भर का मेरा खर्चा हुआ 20,000 रुपए का। सिंपल गणित लगाया मैंने। अच्छा, क्या मैं इसको किसी दूसरे तरीके से भी समझ सकता था? वो भी देख लेते हैं। कैसे? जब मैं सुबह था, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास था 10,000 का। फिर मैंने नया बैलेंस इसमें ऐड किया 25,000 का। मैंने दिन भर में एक्सपेंडिचर किया 20,000 का। तो बताओ शाम तक मेरे पास कितना बचा? आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा यहाँ पर 15,000। तो इसी बात को हम अगर ऐसे देखेंगे तो इस तरीके का गणित भी निकल सकता है। कैसे? सुबह मेरे पास 10,000 का बैलेंस था, 25 मैंने इसमें और ऐड करे, 15,000 मेरे एंड में बचा। तो दिन भर का खर्चा 20,000। अब यहां पर हम समझ क्या रहे हैं? अब मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट पे लेके आता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन। बुक्स और टीचर्स आपको रटवाते हैं कि रट लो ये फॉर्मूला होता है। पर ये फॉर्मूला क्यों होता है मैं आपको वो लॉजिक बताया हूं यहाँ पर। क्या? कभी भी आप कंजम्पशन निकालना है कि मैंने दिन भर में साल भर में कितना कंज्यूम किया, हमेशा हम करते हैं ओपनिंग प्लस एड माइनस क्लोजिंग। अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो हम ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमने कितना कंज्यूम किया वो मालूम पड़ जाता है। ठीक है, वापस से आते हैं इसी पोर्शन पर। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मुझे कंजम्पशन निकालना है, दिन भर में मैंने कितने पैसे कंज्यूम कर लिए या खर्च कर लिए, तो आप क्या फॉर्मूला निकालते हो? कंजम्पशन का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, वो है कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ओपनिंग माइनस, प्लस कर लेते हैं, प्लस न्यू, अभी वर्ड्स में चेंज कर दूंगा आगे टेक्निकली में, माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग में से न्यू ऐड करो और क्लोजिंग को माइनस कर दो। तो क्या निकल के आ रहा है कि मैंने कितना कंज्यूम किया है। सिंपल है पोर्शन। अब इस पोर्शन को मैं अभी आगे जाकर कॉस्ट शीट में इंक्लूड करूंगा। ठीक है, कि मैंने साल भर में कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया, साल भर में कितना सामान मैंने कंज्यूम कर लिया प्रोडक्शन प्रोसेस में। कैसे निकालेंगे? साल के शुरुआत में सर इतने गुड्स का आपके पास था, इतना आपने और गुड्स खरीदा, साल के एंड में इतना ही बचा। तो आप निकाल सकते हो कि आपने कितने गुड्स कंज्यूम करे। ले लेते हैं, चलो इस पोर्शन को ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। चलिए, अब ये आपका मेन कॉन्सेप्ट चालू हो गया यहाँ पर जो रेलेवेंट है। कॉन्सेप्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। तीन तरह के खर्चे थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। तो मटेरियल कंज्यूम हमने साल भर में कितना मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम कर लिया, कैसे निकालोगे? खर्चा कैसे निकलेगा कि साल भर में साहब आपने 80,000 के गुड्स कंज्यूम कर लिए? कैसे निकलेगा? या तो मुझे ऐसी फिगर पता हो सीधे कि सर 20,000 का आपका खर्चा है, और अगर मुझे नहीं पता तो इनडायरेक्ट वे से मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे? ये देखिए, मटेरियल कंजम्पशन आप कैसे निकालोगे साल भर का? सर ओपनिंग मटेरियल थे मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल था मेरे पास सर, सपोज 1,20,000 रुपए का मेरे पास ओपनिंग मटेरियल था। साल भर में मैंने परचेज किए, परचेज ऑफ मटेरियल 1,80,000 का मैंने साल भर में मटेरियल परचेज किया। क्या हुआ? ये टोटल कितना हुआ आपका? ये हुआ 2 3 3 लाख। 3 लाख के सर मैंने मटेरियल ओपनिंग भी थे और ये मैंने परचेज, तो 3 लाख का मटेरियल सर साल भर मेरे पास था। लेकिन एंड में कितना बचा? क्लोजिंग बैलेंस। साल के एंड में जब मैं देखता हूं
तो मेरे पास 1,50,000 का ही क्लोजिंग बैलेंस बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर 1,50,000 के आपने मटेरियल कंज्यूम कर लिए, मटेरियल कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। वो जो लेदर था वो आपने सर 1,50,000 का लेदर मैन्युफैक्चरिंग में कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम मतलब यूज कर लिया। तो ये क्या हुआ? ये 1,50,000 क्या कहलाएगी? इसको हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल, साल भर में सर इतने का मटेरियल का खर्चा हुआ है, इसको हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन, कि हमने एक्चुअल में, जिसमें ओपनिंग बैलेंस होता है, नया परचेस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो वहां पे आपको कंजम्पशन निकालने का क्या तरीका है? ये तरीका है। टीचर्स और बुक्स आपको ये फॉर्मूला रटने के लिए मजबूर करते हैं। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि भैया यही फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम डेली रूटीन में भी ऐसे ही काम करते हैं। ये वॉलेट वाला एग्जांपल आप फिर से देख सकते हैं, मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो अब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन भी कर लिया। अब हम आते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट पर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इससे आपको पूरी कॉस्ट शीट क्लियर हो जाएगी। इसमें मैं थोड़ा डायग्राम्स यूज करूंगा। चलिए, थर्ड, ये डायग्राम प्रेजेंटेशन पे। चलिए, मेरी डायग्राम स्किल्स पे मत जाइएगा, बस मेरे भाव समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक ये चिमनी लगा दी है और चिमनी में से धुआं निकल रहा है, तो आप ये मानो कि मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये मेरी फैक्ट्री है। यहाँ पर प्रोडक्शन होते हैं, यहाँ पर आपके प्रोडक्शन प्रोसेस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस होता है। अब समझो, फैक्ट्री में क्या होता है। सर, फैक्ट्री के गेट से रॉ मटेरियल आता है। ये फैक्ट्री के गेट से आपका रॉ मटेरियल आया। अब सर, ये फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन प्रोसेस का एरिया है, यहाँ पर सर ये प्रोडक्शन चालू हो जाती है। ठीक, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड आपके अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट, ये सब सर यहीं चलते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। ठीक, अदर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो यहां पर चल रहे हैं पीछे की तरफ। ठीक, अब और हम इसमें लेते हैं, ये फैक्ट्री जो है ये एक बहुत बड़े एरिया में 100 एकड़ की जमीन पर बनी हुई है। और इस फैक्ट्री का एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी है, ये यहां पर है सपोज। इसको हम बोल देते हैं एडमिन ब्लॉक। मैंने इस पर चिमनी नहीं लगाई, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम हो रहा है। ठीक है, अब ये 100 एकड़ में तो फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री को की निगरानी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन आपका ब्लॉक है। लेकिन सेल्स, सेल्स तो इस पूरे एरिया के बाहर होती है। तो सेल्स ऑफिस तो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, पर जनरली बाहर ही होता है सेल्स ऑफिस। तो अब हम कुछ सेल्स ऑफिस बना लेते हैं यहाँ पर। ये डायग्राम अगर आपको बच्चे समझ में आ गया ना, तो ये पूरी कॉस्ट शीट आप हवा में उड़ा दोगे। सेल्स ऑफिस वन, और भी बहुत सारे सेल्स ऑफिस है पूरे इंडिया की बात करें तो, मैं दो ही बना रहा हूँ आपके लिए। सेल्स ऑफिस टू। अब स्टेप समझो। अब मैं मेन कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। स्टेप क्या है? सर, पहला काम फैक्ट्री में होता है, ये पहली स्टेप है। दूसरा काम सर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में होता है, इस फैक्ट्री की निगरानी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का काम है, ये दूसरा काम है। तीसरा काम सर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। इन तीनों काम को अगर आप टोटल करोगे तो ही सर मेरी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। फिर से, फैक्ट्री की कॉस्ट अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की कॉस्ट अलग है, सेल्स ऑफिस की कॉस्ट अलग है, तीनों अलग अलग फ्रंट है अपने आप में।
लेकिन जब तक मैं इन तीनों की कॉस्ट को इंडिविजुअली निकाल के टोटल नहीं कर देता, तब तक मेरी टोटल कॉस्ट नहीं निकल सकती। सिंपल है। अब इसको और अच्छे समझते हैं। क्या सबसे पहले सेल्स ऑफिस की कॉस्ट, क्या सबसे पहले सेल्स का खर्चा हो सकता है? अरे सर, जब सामान ही नहीं बना तो सेल्स का खर्चा कैसे हो सकता है सर? तो पहले सेल्स ऑफिस तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट, क्या पहले सुपरविजन हो सकता है? क्या क्या पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का खर्चा सारा हो सकता है? क्या फिर वही बात सर, आप फिर गलत बातें कर रहे हो। सर, जब तक कोई लोग नहीं है काम करने वाले, उनको उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का क्या काम? तो ये भी पहले नहीं होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या सबसे पहले होगा फैक्ट्री का खर्चा, उसके बाद होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का खर्चा, उसके बाद होगा आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। ये 3 स्टेप समझ लो। सिंपल है, लॉजिकल है। डायग्राम देखोगे कभी नहीं भूलोगे। ये डायग्राम आप अगर नहीं भूले तो आपने कॉस्ट शीट पूरी बना ली। कैसे? अब उसको हम समझते हैं। देखिए जरा, अब मैं कॉस्ट शीट पे लेके जा रहा हूं और इस डायग्राम से पूरी की पूरी कॉस्ट शीट खोल दूंगा आपके सामने। चलिए, पहले फैक्ट्री कॉस्ट। ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 2 तरीके के काम हो रहे हैं। क्या? एक तो प्रोडक्शन प्रोसेस, ये प्रोडक्शन प्रोसेस है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब यहीं पे ही हो रहे हैं। ठीक, ये इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? सर, ये तो मुख्य कॉस्ट है। इससे ये सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है सर। बिना इस प्रोसेस के ये सारी प्रोसेस बेकार है। तो इसको हम बोलेंगे, ये तीनों खर्चों को अगर हम टोटल करें, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, तो इसको हम बोलेंगे मुख्य कॉस्ट, मतलब प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब होता है मुख्य, प्राइम कॉस्ट, मुख्य कॉस्ट। चलो, अब इसको हम कॉस्ट शीट पे लेके आते हैं। ये है आपकी कॉस्ट शीट। ये इसका फॉर्मेट पे हम बाद में आएंगे, पहले इधर पे चलते हैं, ये वाले पोर्शन पर। क्या बोल रहा है? कॉस्ट शीट। इस पे मैं बाद में आऊंगा, ध्यान से समझिएगा पहले। डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालना है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अभी इस पोर्शन को हम इग्नोर करते हैं, ये पोर्शन आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, इसको मैं हटा ही देता हूं। ये इंसिडेंटल चार्ज को छोड़िए। आपके फॉर्मूले में क्या है? आपका फॉर्मूला सिंपल है, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग। इससे क्या निकल के आएगा? इससे निकल के आएगा, अभी जस्ट पढ़ा है हमने, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंडिचर। तो हमने क्या देखा? मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मुख्य मुख्य 3 खर्चे हैं, 3 प्राइमरी खर्चे। कहां हो रहे हैं सर? ये फैक्ट्री के अंदर ही एक छोटी सी जगह पर हो रहे हैं ये तीनों खर्चे। इसको हम क्या बोलेंगे? ये हुए हमारे, इन तीनों का टोटल अगर हम करते हैं तो प्राइम कॉस्ट। वापस से आते हैं अपने डायग्राम पर। फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट खर्चे हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं? यहाँ पे हो रहा है सर, मटेरियल प्लस लेबर प्लस अदर एक्सपेंस। कौन से सर? डायरेक्ट, सारे डायरेक्ट खर्चे जो सीधे प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। अगर मैं इन तीनों को टोटल करता हूं तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है इन तीनों के टोटल से? प्राइम कॉस्ट, मुख्य कॉस्ट। सर, ये सबसे मुख्य कॉस्ट है, सबसे प्राइम कॉस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है पूरी कॉस्ट शीट की। जो हम पूरा खर्चा, हम क्या है वो चिट्ठा बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, पूरा खर्चा साल भर का हमारा कितना हुआ एक सिस्टमैटिक वे में। तो सबसे पहले हमने फैक्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा पकड़ा, प्राइम कॉस्ट। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? प्राइम कॉस्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, डायग्राम पकड़ के चले तो पूरी कॉस्ट शीट में हवा हवा में आप उड़ा सकते हो। मटेरियल का खर्चा कैसे निकालते हैं ये जस्ट अभी हमने समझा। यहां पर ये तरीका है, ओपनिंग प्लस न्यू परचेज माइनस क्लोजिंग से साल भर में हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया वो निकल गया। ठीक, लेबर, लेबर डायरेक्ट है, लेबर की तो सैलरी जा रही है, डायरेक्टली आपको मिल रही है, उसमें कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है। बाकी खर्चे भी डायरेक्टली हो रहे हैं, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग का रट्टा नहीं है। तो यहां पे जब आप इन तीनों को टोटल करते हो तो आपको क्या मिलती है? प्राइम कॉस्ट। सिंपल है। अच्छा, ये जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है ये क्या कर रहा है? सर, ये रॉ मटेरियल के ऊपर काम कर रहा है। तो ये जो बेटा आपने मटेरियल लिया है ना, ओपनिंग प्लस न्यू परचेज माइनस क्लोजिंग, ये किसका है? ये रॉ मटेरियल का है। देखिए, 3 तरीके के मटेरियल थे। रॉ मटेरियल सबसे पहला था, ये दोनों काम फैक्ट्री में हो रहे हैं, पर ये जो रॉ मटेरियल है ये वही मटेरियल है जिसको हमने यहां पर समझा है। ये वही मटेरियल है जो इस एरिया में काम हो रहा है। तो जो रॉ मटेरियल की स्टोरी है वो इस मटेरियल में आ गया। ठीक, तो ये वाला मटेरियल समझ में आ गया सर। इस वाले मटेरियल का काम कहां चल रहा है? इस वाले मटेरियल का प्राइम कॉस्ट में जो मटेरियल पोर्शन है इसमें काम चल रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। प्राइम कॉस्ट तक की स्टोरी क्लियर है, मुख्य कॉस्ट है सर ये तो पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। अब आगे आते हैं, क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये अदर इनडायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फैक्ट्री में ही हो रहा है। वो झाड़ू वाला बंदा फैक्ट्री में तो लगा रहा है, झाड़ू पोछा वाला फैक्ट्री में तो लगा रहा है। तो
ये सारा पोर्शन भले ही इनडायरेक्ट है पर है तो फैक्ट्री से रिलेटेड। देखो यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फैक्ट्री, फैक्ट्री के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्या ऐड कर रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो ऊपरी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसको भी हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या आया, इसको हम लिख लेते हैं प्रोडक्शन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड। आप एग्जाम में इनडायरेक्ट मत लिख आइएगा, ओवरहेड है, क्योंकि ओवरहेड ही इसका सही वर्ड है। ठीक है, प्रोडक्शन के आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अब आगे आते हैं फिर से। वर्क इन प्रोग्रेस कहां चल रहा है, फैक्ट्री में। जो रॉ मटेरियल आया उसका ओपनिंग क्लोजिंग तो था ही, वर्क इन प्रोग्रेस भी तो है कि साल की शुरुआत में पिछले साल का वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ था और साल के एंड में इतना वर्क इन प्रोग्रेस है, पर ये सब चल कहां रहा है, फैक्ट्री में। तो ये वाला पोर्शन भी आपका फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो आप देखो, यहां देखिए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपने यहां पर ऐड करना है प्राइम, यहां पर फिर ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। वही, चूंकि हम वर्क इन प्रोग्रेस परचेज ही नहीं करते, यहां पर हमने क्या किया था, मटेरियल को, रॉ मटेरियल को परचेज किया था, इसलिए ऐड किया था। क्या हम वर्क इन प्रोग्रेस परचेज करते हैं क्या, मान लो मेरे टेबल बनाने का बिजनेस है, तो मेरी टेबल का मैंने 3 पैर लगा दिए, चौथा पैर ही नहीं लगा। अब ना तो ये रॉ मटेरियल है ना ये फिनिश गुड्स है, पर ये मैंने ही बनाया था पिछले साल, तो उसका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को मैं माइनस कर दूंगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे साल भर में कितना वर्क इन प्रोग्रेस कंज्यूम हुआ ये मिल जाएगा। मैं फिर से वॉलेट वाले एग्जांपल पे आ जाता हूं। सुबह आपके पास थे 100 रुपए, आपने कोई नया पैसा इसमें ऐड नहीं किया, ओपनिंग ओपनिंग थी आपकी 100 रुपए की वॉलेट में, दिन भर में आपने खूब खर्चे करे, और रात में आपके पास जब आप आए तो आपने क्या देखा, मेरे वॉलेट में 20 रुपए पड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे, यार 80 रुपए खर्च हो गए, ये तो बोलोगे। 80 रुपीज कंज्यूम हो गए, क्योंकि आपने कोई नया पैसा इसमें ऐड ही नहीं किया, तो सीधे सीधे 100 रुपए में से तो खर्चा होगा। तो बस सेम वही बात हम यहां पर देखेंगे इस केस में भी, वर्क इन प्रोग्रेस में भी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब ये सब चल कहां रहा है, ये देखो ये सब चल कहां रहा है, ये सब फैक्ट्री में चल रहा है, ये सब फैक्ट्री के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर दूं, प्राइम कॉस्ट को, इसको और वर्क इन प्रोग्रेस को, तो मुझे किसका खर्चा निकल के आ जाएगा, तो मुझे फैक्ट्री का खर्चा निकल के आ जाएगा। देखो, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, वो एरिया जहां पे काम होता है, प्रोडक्शन होता है, उसे वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं, वर्क एरिया, वर्क्स कॉस्ट। फिर से, ये फैक्ट्री मोटा मोटा मैं लिखा इसलिए है, ये दो पार्टीशन करे इसलिए समझाने के लिए कि ये सारा खर्चा आपका फैक्ट्री के अंदर ही हो रहा है। फिर से क्या किया, प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने प्राइम कॉस्ट निकाली, इसके बाद ओवरहेड्स में हमने प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स को लिया, और वर्क इन प्रोग्रेस को हमने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके ये पूरा फैक्ट्री का पोर्शन एक साथ निकाल के यहां पर क्या लिख दिया, फैक्ट्री कॉस्ट। तो स्टोरी अब कहां तक बढ़ गई है, फैक्ट्री कॉस्ट की। प्राइम कॉस्ट आ गया, इसमें मैंने और खर्चा ऐड किया, बना क्या रहे हैं, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट मतलब साल भर में हमने कितना खर्चा किया, एक सिस्टमैटिक तरीके से दिखाएंगे। पहले होता है फैक्ट्री का खर्चा, प्राइम कॉस्ट, अभी फैक्ट्री में आपका और भी खर्चा हो रहा है ओवरहेड्स का, वो भी आपने इसमें जोड़ दिया। अब आपकी यहां पर एक्चुअल में निकल के आई है टोटल फैक्ट्री का खर्चा, लेकिन टोटल बिजनेस का खर्चा निकल के नहीं आया, अभी सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा निकल के आया यहाँ पर। ये आपका टोटल फैक्ट्री का खर्चा है, ये एक स्टेज पूरी हो गई हमारे डायग्राम का, सिर्फ स्टेज 1 पूरा हुआ है फैक्ट्री वाले से। ठीक, यही टफेस्ट स्टेज है, इसके बाद की स्टेज तो बहुत ईजी है, देखते हैं क्या। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब सेकंड ब्लॉक में आ गए अपन, इधर पे आ गए, इसका भी खर्चा होगा। इसमें कौन से दो तरीके के, तीन तरीके के खर्चे हैं, इसका एक ही खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। बाय ओवरहेड्स, क्योंकि कोई डायरेक्ट, सारा डायरेक्ट खेल तो यहां हो चुका, अब कुछ डायरेक्ट नहीं बचा, अब सब इनडायरेक्ट ही बचा हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आपका यहां पर आपने एड ऑन कर दिए। देखो, फैक्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अगर आप एड ऑन करते हो तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जो आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करे हैं वो बिना एडमिन की ब्लॉक की हेल्प के तो करे नहीं है, जो पूरे गुड्स आपने मैन्युफैक्चर करें वो आपने एडमिन की हेल्प से ही करे हैं ना, तो उसको भी तो जोड़ने की जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, आपके टोटल गुड्स जो आपके बने उसमें। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, फैक्ट्री कॉस्ट में से, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में से आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को और जोड़ दो, तो आप क्या बोलोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जो गुड्स हमने बनाए हैं इस साल उनकी कॉस्ट को हमने यहां पर जोड़ दिया। ठीक, अब आते हैं दूसरा, जो हमने इस साल बनाया था वो इस साल का पोर्शन यहां पर आ गया, पर पिछले साल के भी कुछ गुड्स रखे होंगे, बने बनाए गुड्स। तीसरे वाले पे ये देखिए, ये हमारा तीसरा वाला गुड्स है, फिनिश गुड्स, पिछले साल भी तो बने होंगे, तो उसका एक ओपनिंग स्टॉक होगा।
इस साल भी बने हैं, मैंने नया एडिशन जो किया है। तब आप ये देखो हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था। हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, टीचर्स के लिए भी समझना मुश्किल है, बच्चों के लिए भी समझना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं पूरा आपको समझाने की। कॉन्सेप्ट क्या देखा था? ओपनिंग प्लस न्यू माइनस क्लोजिंग, यही कॉन्सेप्ट था ना। अब आप देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मतलब हमने नए गुड्स कितने, न्यू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर, मैंने साल भर में कितने नए गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिए, उसका ये अमाउंट आ गया। ठीक, अब एड ओपनिंग, देखो ओपनिंग ऐड हो गया, ये नए गुड्स ये भी हमने ऐड कर दिए, देखो इसमें इसको ऐड किया तो ये प्लस ही हुआ है, लेस क्लोजिंग। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा कि साल भर में कितने गुड्स सेल आउट हुए, कितने बने बनाए गुड्स सेल आउट हुए, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड आ जाएगा। जो फिनिश गुड्स हैं बिक गए हैं, वो किस खर्चे पे बिके हैं, उनकी क्या कॉस्ट थी, ऑटोमेटिकली वो निकल के आ जाएगी। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। वो बहुत मतलब हाई क्वालिटी टीचर्स, जो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, वो ही इतने कॉन्सेप्ट को खोल के दिखाते हैं जनरली। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वापस से इस पॉइंट को आते हैं। याद करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या? डायग्राम याद करो, सब याद रहेगा। क्या है डायग्राम? पहले पूरी फैक्ट्री की कहानी, एडमिन ब्लॉक की कहानी। इन दोनों कहानियों को अगर आप जोड़ दोगे तो आप क्या बोलोगे, इस साल में मैंने जो गुड्स मैन्युफैक्चर करे हैं उसकी कॉस्ट निकल गई, इस साल के गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट। ठीक, लेकिन क्या सिर्फ वही गुड्स बिके हैं जो इस साल के थे? नहीं नहीं सर, पिछले साल के भी तो गुड्स होंगे, वो भी तो इस साल आपके बिके होंगे, उनकी भी तो कॉस्ट होगी। तो हमने यहाँ पर क्या कवर अप कर दिया इस पोर्शन में, हमने कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गया था। यहां तक हमारी स्टोरी आ गई थी। इसमें हमने क्या किया, ऐड कर दिया ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस कर दिया क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब हमें क्या मिल गया, अब हमको मिल गया कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। साल भर में मैंने जो गुड्स सेल करे थे उनकी कितनी कॉस्ट थी, प्रोड्यूस करे थे उसकी कॉस्ट कहां मिल गई, उसकी कॉस्ट यहां मिल गई। जो प्रोड्यूस करे थे क्या वही बिके होंगे? अरे सर ऐसे कैसे, मैंने इस साल 1000 गुड्स प्रोड्यूस करे पर 2000 बेच दिए, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पिछले साल के 5000 बने बनाए गुड्स मेरे पास थे, 1000 मैंने उसमें और ऐड ऑन कर दिए, इसलिए मैं 2000 तो बेच सकता हूं। ओके, फिर से तो यहां पर हम कहां पर आ गए, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। इसको कई बुक्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, ये लिख देता हूं क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन अब आपके बेच जो आपने गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट मालूम पड़ गई, पर क्या सिर्फ वही कॉस्ट है क्या? ये तो बेचने बिके हुए गुड्स के खर्चा है, लेकिन बेचने में जो खर्चा हुआ है वो, ये तो आपने जो गुड्स, मैंने 1000 गुड्स बेच दिए, इनको बेचने जो मैंने गुड्स थे उनकी कॉस्ट कितनी थी, ये निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन इनको बेचने के लिए भी मैंने कुछ खर्चा किया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, उसको और अगर मैं ऐड ऑन कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका नाम थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये सही नाम नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सही नाम है। जो मैं गुड्स बेच रहा हूं एक्चुअल में, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, वो ये है। तो एक्चुअली ये कॉस्ट शीट हमने इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए, जो गुड्स मैं बेच रहा हूं उसकी एक्चुअल कॉस्ट ये है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, मान लो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आई 100 रुपीज, 100 रुपए मेरी इसकी बेचने की कॉस्ट है, मेरी खर्चा है। पर क्या आप कॉस्ट पे बेच दोगे? नहीं नहीं, आप प्रॉफिट भी कमाओगे। तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं, प्लस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, सपोज हमारी कंपनी की पॉलिसी है 10% ऑफ, 10% का मार्जिन लेके चलते हैं ऊपर वाले के 10%। तो ये कितना आया, 100 का 10% 10 रुपीज, तो 110 होगी मेरी एमआरपी। इतने में बेचूंगा मैं 110 में, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, कॉस्ट शीट। हमने साल भर की जो हमारा प्रोडक्ट्स हुए उसकी क्या कॉस्ट निकली वो निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, तो कॉस्ट शीट निकालने का क्या तरीका है, यही तरीका है। कैसे याद रहेगा, बहुत सिंपल है, डायग्राम से। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सिर्फ इसकी बात करोगे प्राइम कॉस्ट, इन दोनों की बात करोगे फैक्ट्री कॉस्ट, इसमें क्या एड ऑन करना है, वर्क इन प्रोग्रेस। इस पूरे की बात करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो आपने साल भर में फिनिश गुड्स बनाए उसकी कॉस्ट, इसमें आप फिनिश गुड्स को ऐड ओपनिंग और क्लोजिंग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसमें आप सेल्स को ऐड ऑन कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड ऑन कर दोगे तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है, अब आप इसको आराम से रट सकते हो। मेरा आपके लिए क्या सजेशन है,
एग्जाम में अगर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ फॉर्मेट बनाने को आ रहा है तो मैंने फॉर्मेट आपको लॉजिकली समझा दिया, डायग्राम बना के मत आना, वो डायग्राम आपके दिमाग के लिए, किसी बुक में डायग्राम नहीं मिलेगा तो समझाने के लिए। दिमाग में डायग्राम बनाना और ये कहानी लिख देना। कैसे लिखोगे? पीरियड फ्रॉम कितने से कितने के बीच की कॉस्ट शीट बन रही है, 1 महीने की बन रही है, 6 महीने की बन रही है, 1 साल की बन रही है, तो वो आपका यहाँ पर पीरियड आ जाएगा। फिर कॉस्ट, खर्चे के आइटम यहाँ आ जाएंगे, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा। जैसे कि इंटरनली आपने ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग किया तो फाइनल अमाउंट बाहर आ जाएगा, इस तरीके से। इसमें कुछ क्या होता है, एक और पर यूनिट कॉस्ट भी आती है, अभी उस वाले पोर्शन को हम इग्नोर करते हैं। एक कॉलम और बन जाता है इसमें पर यूनिट कॉस्ट का, छोड़ो अभी उस पोर्शन को। तो अगर एग्जाम में फॉर्मेट आ रहा है तो बढ़िया, आप उस फॉर्मेट को बना लो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है तो भी आप इस बात को मानो, आप रफ में एक बार इसका फॉर्मेट बना लेना, फिर आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ते जाना है, फॉर्मेट में डालते जाना है, बस। कोई दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मेट से बाहर कोई पोर्शन नहीं आएगा, सब फॉर्मेट के अंदर का ही पोर्शन होगा, ठीक है।